आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं नारद भक्ति सूत्र के 10वें अनुवाक के 74वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 74वां सूत्र कहता है, वादो न अवलंब्यः, अर्थात तर्क वितर्क का अवलंबन नहीं करना चाहिए। यहां पर भक्त और साधक के लिए दो बातें हैं, अच्छा से समझ लेने की बात है। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा निकाल सकते हैं कि तर्क वितर्क कभी करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो मैं कहूंगा कि नारद जी गलत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नारद जी का मंतव्य नहीं है। वे तो स्वयं ही बहुत तार्किक थे, बहुत उच्च स्तर के विद्वान थे, तो वे ऐसा क्यों कहेंगे? तर्क वितर्क करें, खूब करें। जब तक संशय है तब तक तर्क वितर्क करते रहें, और तर्क वितर्क करते करते ही तो आप खोजेंगे सही और गलत क्या है। फिर आप अपने गुरु के पास भी जाएंगे, गुरु को भी खोज लेंगे, संप्रदायों को खोज लेंगे आप, तो सही जगह पर आप पहुंच जाते हैं। तर्क वितर्क करते करते जो भी संशय है दिमाग में, उस संशय का समाधान होना चाहिए। बिना उसके श्रद्धा आती भी नहीं है। श्रद्धा का सत्य से ही संबंध होता है, सत्य से ही श्रद्धा है। बिना सत्य के क्या श्रद्धा? वह तो अंधविश्वास हो जाएगा फिर। तो अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास यह बहुत ही खतरनाक है। और तर्क वितर्क को पूर्णतः अगर छोड़ दिया जाए तो सदैव जो है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति ही हाथ लगने वाली है, और फिर वह अध्यात्म नहीं होगा, पाखंड हो जाएगा। तो तर्क वितर्क खूब कीजिए। तर्क वितर्क करके पूरा संतुष्ट जब हो जाएं, तब इसके बाद आप में श्रद्धा अवतरित हो जाएगी, और फिर उस श्रद्धा का अवलंबन करें। तब गुरु जो साधना बता देते हैं, जैसा रास्ता पकड़ा देते हैं, उस रास्ते पर चलते चलें, और उसमें फिर जो है अपने दिमाग की उस गहराई में आप उतरें, अपने भावना की उस गहराई में उतरें, जहां से कि आप अपने को केंद्रित कर सकें, फोकस कर सकें, और फिर लगातार भजन कीर्तन इसमें मग्न हो सकें, मंत्र जाप में मग्न हो सकें, लीन हो सकें। वहां फिर तर्क वितर्क का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तर्क वितर्क का मतलब जो कुछ भी है पहले है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि सीधा सीधे आकर भजन करना, जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोग जो होते हैं, ऐसे लोग संशय में पड़ जाते हैं। उन्हें देखा देखी करने की जल्दीबाजी होती है। कोई कर रहा है इसलिए चलो मैं भी कर लेता हूं, कोई भजन गा रहा है मैं भी गा लूं, कोई मंत्र जप रहा है मैं भी जप लूं, कोई पूजा पाठ कर रहा है मैं भी पूजा पाठ कर लूं। इस तरह से जो है ये अंधभक्ति हो जाती है। आप पहले जो कुछ भी करना चाहते हैं, करने के पहले विचार होना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विचारे आप ना करें, पहले खूब विचार कर लें, खूब अध्ययन करें, खूब स्वाध्याय करें, खूब बहस करें, और उसके बाद जब ये सब तर्क शांत हो जाए तब फिर इसके चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि शास्त्र जो हमें बतलाते हैं वे सिर्फ क्या बतलाते हैं, वे इशारा देते हैं। शास्त्र से हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता कभी। तो जानकारी हासिल कर लीजिए,
तर्क को संतुष्ट कर लीजिए, क्योंकि तर्क को दरकिनार करके अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो तर्क जान नहीं छोड़ने वाला है। वह पीछे से पकड़ा रहेगा, हर समय शंका डालता रहेगा। तो तर्क को संतुष्ट करके आगे बढ़िए, तर्क को पूरा भोजन दे दीजिए, पूरी खुराक दे दीजिए, वो खा करके संतुष्ट हो जाए तब आगे बढ़िए। तब वो आपकी टांग नहीं खींचेगा, नहीं तो टांग खींचेगा और गिरा भी देगा। तो इसलिए तर्क वितर्क करके संतुष्ट होने के बाद फिर आगे बढ़िए। यह तो सही है कि आप कठोपनिषद में भी कहा गया है, तर्क की एक सीमा बताई गई है, न ऐसा तर्केण मतिहि आपनेया, अर्थात तर्क के द्वारा यह जो आत्म विषयक बुद्धि जो है वह नहीं आती है, नहीं पाई जा सकती है। तो तर्क के द्वारा आत्म विषयक बुद्धि नहीं पाई जा सकती है। यह तो सदैव ही श्रद्धा से ही, प्रेम से ही, एकाग्रता से, ध्यान से ही संभव है। परंतु तर्क भी तो जरूरी है, नए साधकों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जब पूर्ण संतुष्टि हो जाए, कहीं पर कोई फैनबट नहीं रह जाए, कहीं कोई लेकिन नहीं रह जाए, तब श्रद्धा आएगी। वह श्रद्धा कीमती होगी, पुख्ता होगी। उस श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य होगा। अन्यथा वो श्रद्धा जो होगी, अंधविश्वास वाली श्रद्धा, वो वास्तविक श्रद्धा नहीं होगी, अंधश्रद्धा होगी। भक्ति होगी, अंधभक्ति होगी। कोई ज्ञानी कभी आ जाएगा, उस 2-4 शब्द बोल देगा, दिमाग डोल जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अरे हमारे गुरुजी ने कहा वो सही है कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। दिमाग है तो विचार तो करेगा ही, करना भी चाहिए। दिमाग है कि इसलिए जब विचार ही नहीं कर सकता तो विचार करें, लेकिन विचार से जब पूरा संतुष्ट हो जाएं तर्क वितर्क करके, तब फिर साधना में आगे चलें। फिर इसमें समय ज़्यादा मत खपाएं। फिर श्रद्धा में लग करके अपनी भावना, अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करें ध्यान में, भक्ति में। तो ईश्वर दर्शन दूर नहीं, फिर तत्व बहुत दूर नहीं है, आत्मबोध दूर नहीं है। तो यही यहाँ पर इनका कहने का मतलब था। और नहीं तो अगर आप खाली उलझे रहेंगे जिंदगी भर, खाली तर्क वितर्क ही करते रहे, उसी में झगड़ते रहे, तो वो ज्ञान अभिमान हो जाएगा। तो ज्ञानाभिमान सही नहीं है। वह आपके जीवन में सिर्फ विवाद और झगड़ा उत्पन्न कर देगा, कलहकारी बना देगा। तो कलहकारी नहीं बनना है। जो भी विवाद करें वो इसलिए करें कि आपको सत्य और असत्य का बोध हो जाए। अपनी श्रेष्ठता दिखलाने के लिए नहीं किया जाता है। कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता दिखलाने के लिए करते हैं। बहुत लोग आते रहते हैं, हमारे पास भी आते हैं। उनका मुख्य मंतव्य रहता है कि मैं भी कुछ जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। ऐसा दिखाने का मतलब होता है। इस तरह से दिखाने का क्या फायदा है? यह तो सिर्फ कला करना है और अपने मिथ्या अहंकार को बड़ा करने की कोशिश करना है। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप को भक्ति में रम जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वे घूम घूम करके सोचेंगे कहाँ कहाँ सबको हराया जाए। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जो हैं, ये कभी भक्ति में नहीं जा सकते। इनकी आध्यात्मिक प्रगति खत्म हो जाती है। ये सदैव ज्ञान के अभिमान में पड़ करके और सिर्फ कलहकारी हो जाते हैं। सदैव जो है कलह की तलाश में रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे के लिए ही नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, वाद नहीं करना चाहिए। ऐसे के लिए ही कहते हैं कि वादः न अवलंब्यः, वाद का आलंबन नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप नारद जी के मंतव्य को समझ गए होंगे। ओम।